परमात्मा श्री राधा कृष्ण के चरणारविंदों में शतकोटि नमन। मित्रों को, जिज्ञासुओं को, धर्म प्रेमियों को, ज्योतिष विज्ञान प्रेमियों को हर हर महादेव, बम बम भोले, नमः शिवाय। मित्रों, चंद्र कह लें या मन कह लें, इंद्रियों में मन और ग्रहों में चंद्र। चंद्र यदि अच्छा है तो संसार के समस्त प्रकार के सुखों को देगा, और यदि चंद्र खराब है तो कोई न कोई चिंता, कोई न कोई पीड़ा, कोई न कोई परेशानी, किसी न किसी प्रकार से झंझट, फसाद, लो टेम्परेचर, ये सारी चीजें चंद्र के द्वारा ही होती हैं। अब चंद्र सशक्त है अर्थात बलवान है और शुक्ल पक्ष का है। यदि स्वराशि का है या उच्च राशि का है, और अंशों में भी युवावस्था का है या कुमार अवस्था का है, संधि अवस्था में नहीं है, पाप पीड़ित नहीं है, पाप ग्रह के साथ नहीं है, शुभ ग्रह के दृष्ट है, तो निश्चित है कि अकेला चंद्र जितने भी आपकी कुंडली में राजयोग, धन योग, लक्ष्मी योग, संपत्ति योग, वैभव योग, पुत्र योग, कन्या योग, भूमि का लाभ, भवन का लाभ, शत्रुओं का नाश, जो भी कुछ है उसके लिए चंद्र का सहयोग, चंद्र का शक्तिशाली होना, चंद्र का बलवान होना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चंद्र बली कब होता है? चंद्र शुक्ला अष्टमी से और बलि होना प्रारंभ होता है, और पूर्णमासी पर 100% बलि हो जाता है पूर्णिमा तिथि को। और कृष्णा अष्टमी से और चंद्र धीरे धीरे बलहीन, कमजोर होना शुरू होता है, और अमावस्या तिथि पर -100% कमजोर हो जाता है। चंद्र कृष्ण पक्ष का है, अमावस्या के पास का है, सूर्य के साथ है, शनि के साथ है, राहु के साथ है, केतु के साथ है, तो निश्चित रूप से कष्टकारी होगा, चिंताएं आएंगी। अब विषय यह है कि चंद्र करता क्या है। चंद्र यदि अच्छा है तो क्या करेगा, और चंद्र कमजोर है, बलहीन है तो क्या करेगा। चंद्र किस किस चीज को इंडिकेट करता है? बहुत सारी चीजें हैं, हजारों हजार। वेद ने तो कहा है कि चंद्रमा मनसो जायत, विराट उस ब्रह्म के और विराट स्वरूप के द्वारा चंद्र की जो उत्पत्ति है वो मन के द्वारा हुई है, इसलिए चंद्र मन का कारक है और माता को इंडिकेट करता है। चंद्र दयालु स्वभाव का है, सौम्य है, चंचल है, और जितने भी काम वासना है चंद्र को कामी भी माना गया है।
चंद्र नेत्रों का कारक है, हार्ट का कारक है, और शरीर में जो ब्लड प्रवाहित होता है धमनियों में, वो गति, जो रक्त की जो रक्त संचार है, जो संचार की जो गति है, वो चंद्र के कारण ही होती है। समस्त प्रकार की स्त्रियों का कारक है चंद्र, जो माता के समकक्ष स्त्रियां हैं उनका कारक है। चंद्र को प्रभावशाली वक्ता माना जाता है, भाषण देने वाला माना जाता है। चंद्र श्वास का कारक है, श्वास नली का कारक है, सौंदर्य का कारक है, रूप का कारक है, मन का कारक है और बुद्धि का कारक है। जो भी विचार आते हैं, जो भी हम बोलते हैं, जो भी हम सोचते हैं, वो चंद्र ही है। जैसा चंद्र होगा वैसी सोच होगी। यदि किसी के मां के विषय में जानना है तो उससे पूछने की क्या आवश्यकता है कि तेरी मां कैसी है या तेरी सासू मां कैसी है। उसका चंद्र देख लो, वैसी ही उसकी मां होगी। चंद्र माता के लक्षणों को प्रकट करता है, चंद्र बुद्धि के लक्षणों को प्रकट करता है। इसके विचार कैसे हैं, ये किस प्रकार के विचारों का व्यक्ति है, ये चंद्र ही बताएगा। मानसिक स्थिति, मन के जो भाव है, मनोभाव, और भगवान ने तो कहा है गीता जी में, मन एव कारणम बंध मोक्षयो। बंधन और मुक्ति, सुख और दुख, नरक और स्वर्ग, जीवन और मृत्यु का कारण और कारक चंद्र ही माना जाता है। चंद्र दूध का कारक है, मिल्क का। माता का दूध और देशी गाय का दूध का कारक है, बकरी और ऊंटनी के दूध का कारक नहीं है। सर्वप्रथम मां के दूध का कारक है, पश्चात देशी गऊ के, जो वेद लक्षणा गऊ होती है, उसके दूध का कारक है। जातक का बचपन कैसा रहा है, बचपन कैसा है, तो वो तो चंद्र ही बता सकता है। जैसा उसकी जन्म कुंडली में चंद्र होगा, वैसा ही उसका बचपन रहा होगा। चंद्र समस्त प्रकार के जितने भी जलीय पदार्थ हैं, जल से उत्पन्न होने वाले पदार्थ हैं, जल के माध्यम से जो पदार्थ, वस्तुएं और खाद्यान्न जो भी उत्पन्न होता है, उन सब का कारक अकेला चंद्र है। जितने भी संसार में सुगंधी है, उन सब का कारक है। स्त्रियों में जो मासिक धर्म होता है, उस मासिक धर्म का और जातक के चरित्र का भी निर्माण और विनाश केवल चंद्र ही करता है। चंद्र यदि खराब है तो आलस्य पद बना देगा। चंद्र आलसी भी है और चंद्र बहुत चपल भी है और चंचल भी है और मन की गति से तेज चलने वाला है। जितने भी प्रकार के कफ के रोग हैं, सर्दी के रोग हैं, ये सारे रोग चंद्र ही देता है। दया है, कोमलता है, परोपकारिता है, रसिकता है। जो नर्सों का कार्य है, जो हॉस्पिटलों में जो नर्सों का कार्य होता है, वो भी चंद्र ही है। औषधियों का कारक चंद्र है, सिंचाई विभाग का कारक चंद्र है, और जो दुख और सुख में जो हमारे आंसू निकलते हैं, जो अश्रु फल होता है, वो आंसू भी चंद्र है। चंद्र प्रेस का कारक है, जितनी भी प्रिंटिंग प्रेस हैं। प्रकाशक का कारक है, रसीली वस्तुओं का व्यापार करने वाला चंद्र बनाता है। पुष्पों का कारक है, जो फूलों के बड़े बड़े व्यापारी होते हैं, पुष्पों का, सुगंधी का और पुष्पों का, रसीली चीजों का और गंध का व्यवसाय भी चंद्र कराता है।
वनस्पति जगत का, वनस्पति शास्त्र का, आयुर्वेद का मूल है चंद्र। डेयरी प्रोडक्ट जितने भी हैं वो सभी चंद्र के अंतर्गत आते हैं। विदेशों से जितना भी आयात और निर्यात होता है उसका कारक चंद्र है। रक्त शुद्धता की जितने भी औषधियां होती हैं जिनसे दूषित ब्लड को साफ किया जाता है वो सभी चंद्र है। जितने भी मेडिसिन हैं रक्त शुद्धता से संबंधित। गर्भ में जो भी बच्चा होता है वो चंद्र है। कोई आवश्यकता नहीं है डॉक्टर के पास हॉस्पिटल में जाने की। अगर चंद्र अच्छा है तो गर्भ का बच्चा अच्छा है। गर्भ का कारक है, बाईं आंख का कारक है, कल्पना का कारक है, स्त्रियों में जो प्रदर रोग होता है उसका कारक है, कला और संगीत का कारक है, कल्पना और विचार का कारक है। ज्योतिष के आधार पर शरीर में जो होने वाले चंद्र से संबंधित रोग हैं, यदि चंद्र खराब है तो निमोनिया का रोग है, सर्दी के रोग है, जुकाम का रोग है, श्वास काश का रोग है, दमा का रोग है, टीबी का रोग है, प्रदर का रोग है, दौरों के रोग है जो दौरे पड़ जाते हैं, मिर्गी का रोग है, स्टीरिया का रोग है, मन के रोग है, विक्षिप्तता है, हाफ माइंड हो जाना, विभ्रम है, फोबिया है, डिप्रेशन है, दूषित रक्त है, रक्त का बिगड़ जाना, वाम नेत्र में रोग हो जाना, प्रमेह का रोग है, पांडु का रोग है, समस्त प्रकार की चिंता है, यौन रोग है, गुप्त रोग है। जो बचपन में जो बालारिष्ट होता है बच्चों को जो परेशानियां होती हैं वो समस्त प्रकार के रोगों का एकमात्र कारक हो जाता है। चंद्र मन है, चंद्र पानी है, चंद्र शरीर में रक्त है, कफ है, आंख है, फेफड़े है और छाती है। छाती में हार्ट का विशेष रूप से और श्वास का और कफ का कारक है। माता का कारक है स्मरण शक्ति का। जिनकी स्मरण शक्ति क्षीण होने लगती है, उनका चंद्र खराब होने लगता है, या जिनको याद नहीं रहता है, जिनको भूलने की बीमारी है, उनका चंद्र बहुत ज्यादा खराब हो जाता है। जिनकी याददाश्त चली जाती है उनका चंद्र बेकार होता है। चंद्र के क्षेत्र में आने वाला सबसे पहले लो ब्लड प्रेशर है, निम्न रक्तचाप। फलों में पेठा है, लौकी है, कमल है, कमल के पुष्प है, कमल की नाल है, कमल की ककड़ी है, तरबूज है, दूध है, दही है, चावल है, मोती है, चंदन है, फूलों में जूही है, चमेली है, रजनीगंधा है, फलों में जामुन है। ये तो चंद्र खराब है तो चंदन का इत्र लगाएं, चंदन मस्तक पर लगाएं, चंदन का शरीर पर लेप करें। जूही के फूल लक्ष्मी देवी को अर्पित करें, कमल के फूल लक्ष्मी भगवती को अर्पित करें, चमेली के फूल लक्ष्मी देवी को चढ़ाएं, रजनीगंधा के फूल चढ़ाएं और माता को प्रसन्न रखें। जब जामुन का सीजन आ जाए तो लक्ष्मी देवी को जामुन के फलों का भोग लगाएं, जामुन अर्पित करें। ये चंद्र के फल हैं विशेष रूप से। और चंद्रमा के लिए खीर का भोजन, दूध, खीर और चावल और चीनी मिला करके खीर का भोजन सोमवार को कराएं। और जो माता के समकक्ष आयु वाली जो स्त्रियां हैं उनका सम्मान करना सीख लें तो चंद्र निश्चित रूप से आपका प्रसन्न होगा। अब विषय आता है कि चंद्र अधिक धनवान होना, समृद्धशाली होना, चंद्र जितने भी उत्सव होते हैं, मंगलकारी जो उत्सव हैं, विवाह का उत्सव है, बर्थडे का उत्सव है, अन्य प्रकार के जितने भी धार्मिक हैं, राष्ट्रीय जो पर्व होते हैं,
जो उत्सव मनाए जाते हैं उसका कारक चंद्र है। वाहन का कारक चंद्र, जितने भी गतिशील जो चलते हैं, चलने का नाम चंद्र है। जो वाहन जो चल रहे हैं उनका कारक चंद्र है। सरकार की अनुकंपा, सरकार की कृपा, सरकार से धन लाभ होना, ये भी चंद्र है। सफलता का किसी भी क्षेत्र में समस्त प्रकार के कार्यों में सफल हो जाना, बिना चंद्र की कृपा के कार्य में सफलता नहीं मिल सकती है। और लक्ष्मी देवी की कृपा, शुभ परिणाम देने वाला चंद्र और लक्ष्मीवान बनाने वाला चंद्र होता है। और यदि चंद्र निर्बल है, कमजोर है, यदि वर्गोत्तम नवांश में चंद्र हो जाए और वृषभ राशि का चंद्र हो, कर्क राशि का चंद्र हो, तो फिर कहने क्या है, शुक्ल पक्ष का हो और अंशों में भी बली हो और वर्गोत्तम नवांश में हो जाए, इससे श्रेष्ठ चंद्र हो नहीं सकता। फेफड़ों से संबंधित रोग देता है, अस्थमा देता है। कब? जब चंद्र कमजोर होता है तब। डायरिया का रोग देता है, मानसिक असंतुलन पैदा करा देता है और पाचन तंत्र को भी बिगाड़ देता है, पेट उदर विकार देता है। जब चंद्र पीड़ित होता है, खराब होता है शनि केतु राहु के द्वारा, जब वो दृष्ट होता है तब जल से भय देता है, जल से संबंधित परेशानियां देता है। और जो बच्चे शिशु अवस्था में जिनका स्वर्गवास दुर्भाग्य से हो जाता है तो उनका चंद्र अत्यंत खराब हो जाता है। हैजा के रोग हैं और जल से संबंधित जितने भी रोग हैं वो चंद्र ही देता है। महर्षि पाराशर के अनुसार चंद्रमा बली हो और उच्च राशि में हो, स्वग्रही हो, केंद्र या त्रिकोण में हो या एकादश भाव में हो और शुभ ग्रहों की युति हो या शुभ ग्रहों की दृष्टि हो, तो मैं और पक्ष बल में बली हो, शुक्र पक्ष का हो, चतुर्थेश हो या दशमेश हो या नवमेश की युति में बैठा हो, चतुर्थेश के साथ बैठा हो, दशमेश के साथ बैठा हो या भाग्येश के साथ यदि चंद्र बैठा हुआ है तो चंद्रमा अपार धन संपत्ति देता है, समृद्धशाली बनाता है, अच्छा स्वास्थ्य देता है, अच्छा भाग्य देता है। भाग्येश की युति यदि लग्नेश के साथ हो जाती है तो भाग्येश चंद्रमा हो जाता है और लग्न में बैठ जाता है तो समस्त प्रकार के राजयोगों को बल देता है। जो वरिष्ठ अधिकारी होते हैं, अच्छे अच्छे अधिकारियों की कुंडली में चंद्र बहुत अच्छा मिलेगा, ऐसे व्यक्तियों की सूची बनाई जाए तो उनका चंद्र बहुत अच्छा होगा। जिसके घर में लक्ष्मी की कृपा है तो वो चंद्र का आशीर्वाद है। लक्ष्मी देवी का आशीर्वाद तभी होता है कि जब चंद्र मजबूत होता है। प्रभावशाली मित्रों की सहायता मिलना, संतान अच्छी होना, अच्छा घर होना, अच्छा पशुधन होना, अच्छी संपत्ति होना, अच्छे अच्छे बड़े बड़े वाहन, लग्जरी वाहनों का होना, समस्त प्रकार के सुखों का सुख मिलना, माता का सुख मिलना, मित्रों का सुख मिलना, परोपकार करना, यश और सम्मान की प्राप्ति होना, ये सभी चंद्र पर निर्भर करता है। मित्रों, चंद्रमा यदि नीच राशि का है या पक्ष बल में कमजोर है, कृष्ण पक्ष का है, तो चंद्रमा की जब दशा आएगी, अंतर्दशा आएगी, महादशा आएगी तो धन की हानि करेगा, चिंताएं देगा, ऋण करेगा। जातक अपने विचारों से, अपने कार्यों से पीड़ित होगा, परेशान होगा, मानसिक चिंताएं पैदा होंगी, अवसाद से ग्रस्त रहेगा। और माता के पक्ष में भी यदि आपका चंद्र कमजोर है तो माता को भी परेशानियां देता है, माता भी पीड़ित रहती है। चंद्रमा निर्मल हो और लगन से छठवें भाव में हो, अष्टम भाव में हो या द्वादश भाव में हो, चंद्रमा लगन से, ये जैसे लगन स्थान है इसको लगन कहते हैं। चंद्रमा कृष्ण पक्ष का है,
पीड़ित हो रहा है, छठवें भाव में बैठा हुआ है चंद्र, या चंद्र आपका अष्टम भाव में बैठा हुआ है, या चंद्र आपका द्वादश भाव में बैठा हुआ है, तो कभी उन्नति कराएगा, कभी अवनति कराएगा, कभी टेंशन देगा, कभी मन प्रसन्न हो जाएगा, कभी कार्य बन जाएगा, कभी कार्य बिगड़ जाएगा। चंद्रमा की दशा के जो परिणाम है, जो चंद्रमा की जो 10 वर्ष की जो दशा होती है, उसमें जो 3 वर्ष का टाइम है, 3.5 वर्ष का, वो बहुत अच्छा व्यतीत होता है। और मध्य का जो टाइम है वो उतना अच्छा व्यतीत नहीं हो, चाहे वो मध्य में आ जाता है, मिडिल में आ जाता है। और अंतिम दशा में चंद्रमा समस्त प्रकार के सुख प्रदान कर देता है। चंद्रमा की दशा में यदि चंद्र आपका कमजोर है तो देवतांश की कृपा नहीं होगी, धन से हीन हो जाएंगे, धन की परेशानियां रहेंगी, किसी स्त्री के द्वारा हरण कर लिया जाएगा, कर्जा बढ़ जाएगा, मानसिक टेंशन बढ़ जाएगा, रातों की नींद हराम हो जाएगी। चंद्रमा अपने में बड़ा महत्वपूर्ण प्लेनेट है, लेकिन यदि चंद्रमा छठवें भाव में नहीं है, द्वादश भाव में भी नहीं है, और शुक्ल पक्ष का चंद्र है, और लगन में ही बैठा हुआ है चंद्र लगन में बैठा हुआ है, तो भाग्योदय कराएगा अपनी दशा काल में, अंतर्दशा में भाग्योदय देगा। चंद्रमा सभी प्रकार के सुख देगा। यदि शुक्ल पक्ष का चंद्र है, अंशों में बली है, वावस्था का है, कुमारावस्था का है, और लगन में बैठा हुआ है, प्रथम भाव में बैठा हुआ है, तो समस्त प्रकार के सुख देगा। भोजन, वस्त्र, आभूषण, सुगंधि, शरीर का सुख, ये समस्त प्रकार के सुख चंद्रमा आपको देगा। यदि शुक्ल पक्ष का चंद्र है और तीसरे भाव में बैठा हुआ है, तीसरे भाव का चंद्र शुक्ल पक्ष का अंशों में बली है, पापक ग्रह से नहीं देखा जा रहा है, तो चंद्रमा अपनी दशा काल में, अंतर्दशा में, महादशा में, प्रत्यंतर दशा में समस्त प्रकार के कार्यों को सफल करेगा, धनवान बनाएगा, संपत्तिशाली बनाएगा, वाहन देगा, सभी प्रकार के आनंद और खुशियां और आत्मविश्वास को मजबूत करेगा, परोपकारी बनाएगा, दानी बनाएगा, और साहसी बनाएगा, निडर बनाएगा, और मित्रों की सहायता भी आपको मिलेगी। यदि आपका चंद्र सप्तम भाव में बैठा हुआ है, चंद्र आपका सप्तम भाव में है और शुक्ल पक्ष का है, तो हर समय मन प्रसन्न रहेगा, व्यापार से लाभ होगा, वाणिज्य से लाभ होगा, धनी बनाएगा चंद्र, आपको खुशियां देगा, लोकप्रियता देगा, यशस्वी बनाएगा, और छोटे छोटे कार्यों से, छोटी छोटी यात्राओं से भी आपको धनी बना देगा। यदि आप सरकारी सर्विस के क्षेत्र में हैं तो निश्चित रूप से जब चंद्र का समय आएगा और सप्तम भाव में बैठे हुए जब चंद्र का समय आएगा तो आपको पदोन्नति देगा, पद लाभ कराएगा, धन संपत्तिशाली बनाएगा, वाहनशाली बनाएगा, अच्छी पत्नी देगा, अच्छी संतान देगा, और समस्त प्रकार का आनंद ही आनंद करेगा। यदि आपका चंद्र दशम भाव में बैठा हुआ है, चंद्र यदि आपका दशम भाव में बैठा हुआ शुक्ल पक्ष का है, तो मन की जितनी भी अभिलाषाएं हैं, जितनी भी कामनाएं हैं, उस शुभ अभिलाषा और इच्छाएं चंद्र से ही उत्पन्न होती है, विचार चंद्र से ही उत्पन्न होते हैं। तो अच्छा भवन देगा रहने के लिए, अच्छा सुख देगा, अच्छी संपत्ति देगा। यदि चंद्र पाप पीड़ित नहीं हो रहा है, शुक्ल पक्ष का अंशों में बली है, तब नौकरी के क्षेत्र में अच्छा पद देगा, प्रतिष्ठा दिलाएगा, पदोन्नति कराएगा, उच्चाधिकारियों के द्वारा आपकी प्रशंसा कराएगा, समस्त प्रकार की यश और धन और कीर्ति
भी कराएगा, साथ साथ आपको धार्मिक बनाएगा, तीर्थ यात्राएं भी कराएगा। लेकिन दशम भाव में बैठे हुए चंद्र के साथ एक शर्त है कि रात्रि का जन्म होना चाहिए। शुक्र पक्ष का चंद्र हो, जन्म रात्रि का हो, 12 बजे का हो या 12 बजे के बाद का हो, बहुत उत्तम है। और यदि चंद्र आपका एकादश 11वें भाव में लाभ स्थान में बैठा हुआ है, जहां से समस्त प्रकार की इच्छा पूर्ति का विचार किया जाता है, तो निश्चित है कि आपको आनंद ही आनंद कर देगा। शुक्र पक्ष का चंद्र होना चाहिए। शुभ ग्रहों से देखा जाए तो पाप पीड़ित ना हो, पाप ग्रह की युति में ना हो, अभिलाषाएं की पूर्ति करेगा, मनो अभिलषित आकांक्षाएं आपकी पूर्ति होंगी। नौकरी के क्षेत्र में, व्यवसाय के क्षेत्र में, स्टॉक मार्केट के क्षेत्र में आपको अप्रत्याशित लाभ होंगे, सफलताएं मिलेंगी। मित्रों के द्वारा और स्त्रियों के द्वारा भी आपको धन लाभ होगा। अच्छी पत्नी देगा, लोकप्रियता बढ़ाएगा, समस्त प्रकार के मनोरंजन, मधुर वाणी देगा, सुंदर शरीर देगा और समस्त प्रकार से रोगों से मुक्ति कराएगा। मित्रों, बोलने के लिए तो बहुत कुछ बाकी है। बड़ा कष्ट होता है कि समय का अभाव है। वीडियो का टाइम एक सीमा में रहना चाहिए। जब हमने कभी बड़ी वीडियो बनाए तो लोगों ने उनको पसंद नहीं किया था। समय का अभाव है, आपके पास भी है, हमारे पास तो नहीं। हम तो ठाली हैं आपकी सेवा करने के लिए। आपकी सेवा में समय समय पर उपस्थित रहते हैं, आगे भी रहेंगे, विश्वास है ईश्वर से। मित्रों, आज के प्रकरण में चंद्र को यही विश्राम कराते हैं। यद्यपि चंद्र कभी विश्राम नहीं करता है, मन तो सोते हुए में भी चलता रहता है। चंद्र आपका अच्छा हो, आप सौभाग्यशाली हो, धन संपत्तिशाली हो, इसी कामना और भावना के साथ में आज आपसे इस प्रकरण में यही इसी समय अविलंब विदा लेते हैं। हर हर महादेव, बम बम भोले नमः शिवाय। जय गो माता की।